नमस्कार मित्रों, कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। साथियों, रिजल्ट आ चुका है पटवारी का, सबने देखा है और हर कोई पटवारी के रिजल्ट को देख करके थोड़ा सा डर गया है कि यार इतनी परसेंटेज कैसे चली गई। देखो, ये पहले भी पता था कि परसेंटेज तो इतनी ही जानी है, क्योंकि भाई अब बच्चे पढ़ते हैं। आप माना करो, आप मानते नहीं हो इस चीज को। आपको वो टीचर सबसे बेस्ट लगता है जो टीचर आपके आसपास बताता है। देखो, ये स्वाभाविक है और ये इंसान की एक फितरत है। अगर मान लीजिए मेरे 70 क्वेश्चन राइट हुए हैं और किसी कोचिंग वाले ने या किसी टीचर ने मेरे को बता दिए कि नहीं 65 ही जाएगी, 65 प्रश्न ही राइट होने चाहिए बस, तो आपके 70 हो रहे थे, तो आपको बहुत अच्छा लगता है। ये बात सत्य है और ये हमेशा अच्छा लगता रहेगा। लेकिन आप सत्य से मुकर नहीं सकते भाई। आप कहां तक भगोगे इस सत्य से। आप ये सोचते हो कि नहीं सर इतनी ही जाएगी। अरे हाँ, हो सकता है, आपकी बात भी सही हो सकती है, लेकिन ये इतना सोचना कहाँ का हक है भाई। आप इतना क्यों मानते हो नहीं ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। आपने देख लिया ना पटवारी का रिजल्ट। मैंने 4th ग्रेड की जो परसेंटेज बताई थी, बहुत सारे लोगों ने मेरे को कमेंट करके बताया, अरे इनको हटाओ, इनको भगाओ, इनको ऐसा हो गया, इनका वैसा हो गया। उससे कुछ नहीं होगा किसी का भी। मैंने बता दी है और मैं फिर भी आपको एक बार फिर बता रहा हूं, इससे कम प्रश्न नहीं जाएंगे। अब चाहे आप डिमोटिवेट हो, चाहे आप मोटिवेट हो, ये आपके ऊपर है। आप सत्य को पहचानिए, क्योंकि ऐसी कोई भी वैकेंसी नहीं है जिसमें आपकी सोच से परे अगर नंबर नहीं जा रहे हो, आपकी सोच से परे अगर उसमें मार्क्स या क्वेश्चन राइट नहीं हो रहे हो। बताइए, आप जो सोच रहे हो ना उससे ज्यादा ही परसेंटेज जा रही है, कम परसेंटेज नहीं जा रही है भाई। अब आप खुद सोचिए इस बात के लिए। जब पटवारी में इतनी परसेंटेज चली गई, आप सोच नहीं सकते थे, कोई भी नहीं सोच सकता था। किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का जितने भी लोग थे, जितने भी कोचिंग है, किसी का भी जो है ना इसमें तुक्का नहीं चला। अब आप सोच लो, कोई सोच नहीं पाया ना कि इतनी परसेंटेज जा सकती है, कोई नहीं सोच पाया। मैं आपको फिर कह रहा हूं, चाहे सीटें कितनी भी हो 4th ग्रेड के अंदर, आप ये मत सोचना। मैं आपको फिर बता रहा हूं, मैं उसी परसेंटेज पर फिर कायम हूं। आप खुद देख लेना, इससे ज्यादा ही जाएगी, इससे कम नहीं जाएगी। आपके इससे उल्टे सुल्टे किसी के प्रति बोलने से कोई फायदा नहीं होता है। आपके कम बन रहे हैं तो वो कम चली जाएगी, ऐसा हो नहीं सकता है। ये भी सोच लेना तुम लोग, ठीक है ना। आप बस ये सोच के बैठ जाते हो, नहीं मेरे तो 70 क्वेश्चन राइट हैं तो 70 से ज्यादा जाएगी नहीं। अरे भाई, क्यों नहीं जाएगी? हा? क्या तुम ही हो पेपर देने के लिए? ऐसा नहीं है। बहुत बहुत स्टूडेंट हैं और बहुत सारी सीटें हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट भी हैं। आप ये क्यों सोचते हो कि पढ़ा लिखा मैं ही हूं, मेरे अलावा कोई नहीं है? ऐसा मत सोचिए। बहुत स्टूडेंट पढ़ते हैं और बहुत सारे पढ़ रहे हैं। सत्य को पहचानने की कोशिश करो और सत्य से भगो मत। जो सही बात है ना उसको सत्य जानो। लेकिन आपको तो बस किसी टीचर ने थोड़ा सा उनके ज्यादा नाम उनके चल गए, उन्होंने बता दिया, तो बस आपने मान लिया कि यही जाएगी। मैं आपको नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन एक टीचर तो बता रहा है 65 क्वेश्चन से ज्यादा जाएगी नहीं। अब आप सोचिए, क्या 65 क्वेश्चन से ज्यादा राइट हुआ नहीं जाएगी? आप खुद भी तो मानते हो ना इस चीज को, नहीं जाएगी क्या? मैंने मेरा पिछला वीडियो देख लेना, जो मैंने बताया है वही परसेंटेज, उससे ज्यादा ही रहेंगे, उससे कम नहीं रहेगी। अब मैं फिर कह रहा हूं, एक दो प्रश्न ऊपर नीचे हो सकते हैं, क्योंकि ये भगवान मैं भी नहीं हूं और ये कोई कर्मचारी चयन बोर्ड का अध्यक्ष मैं भी नहीं हूं जो मुझे पता है। ये बात सुन लेना। बाकी अब आपकी इच्छा है, आप क्या करते हो क्या नहीं करते हो ये तो आप ही जाने भाई, ठीक है ना। लेकिन इस पटवारी के रिजल्ट को देखते हुए पहले आपको बता देता हूं, जब पशु परिचर की भर्ती का रिजल्ट आया था तब भी हालत लोगों की खस्ता हो गई थी। अब मैं फिर बता रहा हूं आपको यहाँ परिस्थिति कि पटवारी का रिजल्ट देखते हुए ऐसा ही होने वाला है और आप इससे जो है ना वाकिफ हो जाइए। आप सोच लीजिए इस बात को, देख लीजिए। मैं आपको फिर कह रहा हूं, इससे कम प्रश्न राइट अगर हैं तो आप पढ़ाइए, पढ़ना शुरू कर दीजिए।
और अगर ये सोच के बैठे हो ना, फोर्थ ग्रेड में तो हो जाएगा, फोर्थ ग्रेड में तो हो जाएगा, मेरे तो 65 क्वेश्चन राइट है, मेरे तो 70 क्वेश्चन राइट है, नहीं, बैठे मत रहिए। किसी को कोई पता नहीं है कितनी भी परसेंटेज जा सकती है, कितने भी प्रश्न राइट हो सकते हैं, क्योंकि 21 लाख स्टूडेंट है भाई, 21 लाख स्टूडेंट कम नहीं है, और अधिकतर उसमें पढ़ने वाले ही बैठे हैं। कोई ऐसा नहीं है लल्लू पंजू स्टूडेंट बैठे हो उसमें, सब पढ़ने वाले स्टूडेंट बैठे हैं। जो फर्स्ट ग्रेड की, सेकंड ग्रेड की, पुलिस की, पटवारी की, इनकी जो तैयारी कर रहे थे ना, वीडियो की, सबकी तैयारी करने वाले स्टूडेंट बैठे हैं फोर्थ ग्रेड में। जब आप सोचो इंजीनियरिंग करने वाले, पीएचडी करने वाले, एमएससी करने वाले स्टूडेंट ने पेपर दिया है, क्या वो अनपढ़ है? लेकिन नहीं साहब, आपके जो बनेगी ना वही जाएगी। अगर मैं ये कह दूं कि आपके जो बनेगी वही जाएगी, क्या वही जाएगी क्या? थोड़ा सा सोचो तो सही। और दूसरे को अगर आपने कुछ भी कमेंट कर दिया, उससे क्या होगा बताओ? कुछ भी नहीं होगा ना, मेरा क्या बिगड़ेगा? कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन आपको सत्यता का पता तो लगेगा ना कि हाँ यार यही गई है। बता रहा हूं मैं आप लोगों को, सुन लेना। आज मैं फिर कह रहा हूं, जो पिछला वीडियो में मैंने जो बनाई थी परसेंटेज, वही परसेंटेज, इतने ही प्रश्न राइट होने चाहिए, इतने ही प्रश्न राइट होने चाहिए। मैं आपको फिर कह रहा हूं, और आप इसको कान खोल के स्क्रीनशॉट ले लेना। बता देता हूं मैं आप लोगों को, स्क्रीनशॉट ले लेना। मैं फिर कह रहा हूं, नहीं तो बाद में कहोगे कि सर आपने तो ये बताई थी। ठीक है, पटवारी के रिजल्ट आने के बाद भी मैं मेरी उसी पर कायम हूं। लिख लो यहां पर, जर्नल की जो कट ऑफ मैंने बताए थे, कितने प्रश्न राइट होने चाहिए, 80 से 85 प्रश्न। ये प्रश्न जिसके राइट है ना, वो सेफ है, सेफ जोन में है, ये सोच लेना। जिसके 80 से 85 प्रश्न राइट है ना, वो सेफ जोन में है, उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं फिर कह देता हूं। और जिनके कम है ना, वो ये कहेंगे कि नहीं इतनी तो जा ही नहीं सकती, ये मुझे पता भी है, वो कहेंगे, क्योंकि उनके इससे कम है। जो कम वाला है वो ये कहेगा ही कहेगा, 100% कहेगा, ये तो मुझे पता है, इसकी क्यों टेंशन लेते हो तुम लोग? ठीक है, इसके बाद में यहां पर देखो ईडब्ल्यूएस की जो यहां पर है, इसमें 70 से 75 के आसपास रहने वाली है, 70 से और 75 के आसपास प्रश्न जिसके राइट हैं ईडब्ल्यूएस में, उसका हो जाएगा। ओबीसी में यहां पर 75 से 80 प्रश्न वाले का सिलेक्शन हो जाएगा ओबीसी में। ठीक है, ये फाइनल बता रहा हूं मैं, ये सोच लेना तुम लोग। बाद में इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, रख लेना इसका स्क्रीनशॉट लेकर के, इससे ज्यादा ही जाएगी, इससे कम नहीं जाएगी, ये सोच लो और आंखें खोल लो और पढ़ाई करना शुरू कर दो। लेके मत बैठे रहो कि कितनी परसेंटेज, कितना क्या। पटवारी ने आंखें खोल दी अच्छों की, ठीक है ना। और जितने भी कोचिंग चल रही है ना, जितनी भी कोचिंग चल रही है, आप जो बड़े बड़े नाम चल रहे हैं जिन्होंने बताई है, वो मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप देख लेना उनकी एक की भी कट ऑफ सही नहीं गई है, किसी की भी सही नहीं गई, किसी की भी। आपको बता देता हूं, मैंने तो बताई नहीं पटवारी की, मैं फिर कह रहा हूं, देख लो आप, इससे मिला लेना, इससे ज्यादा ही जाएगी प्रश्न, इससे कम नहीं जाएंगे। आप, पता है मुझे, सब उल्टे पुल्टे सब कमेंट करोगे आप लोग, क्योंकि आपके कम बन रहे होंगे ना, आप करोगे, ये तो स्वाभाविक है। गालियां देना तो आसान होता है ना, लेकिन सही बात बोलना तो आसान थोड़ी होता है। गाली देना तो आसान होता है, सब में दे सकते हो आप, कोई दिक्कत थोड़ी। फिर देखो एमबीसी की यहां पर 70 से 75 प्रश्न की बता रहा हूं मैं। और इसके बाद में एससी की 70 से 72 प्रश्न, ठीक है। और इसमें एसटी की जो है 65 से 70 प्रश्न, ये बता दिया वे मैंने। ये देख लेना आप लोग, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, इससे ज्यादा ही जाएगा, इससे कम नहीं जाएगा। फोर्थ ग्रेड कट ऑफ, ठीक है ना। प्रश्नों की संख्या बता रहा हूं मैं, फिर देख लेना, इसमें इससे ज्यादा ही जाएगी, इससे कम नहीं जाएगी। इसके बाद में हम लोग यहां पर टीएसपी एरिया की बात कर लेते हैं। टीएसपी एरिया की बात कर लेते हैं। ये नॉन टीएसपी एरिया की, टीएसपी एरिया में जो जर्नल की परसेंटेज है वो 60 से 65 के बीच में रहेगी, 60 से 65 प्रश्नों के बीच में रहेगी। और एससी की और एसटी की लगभग जो है 60 प्रश्नों के बीच में रहने वाली है, बस इससे ज्यादा ये नहीं जाएगी।
और मैं आपको बता देता हूँ तलाकशुदा जो डिवोर्सी है, ठीक है, और विडो है, तो इनकी तलाकशुदा इनकी परसेंटेज तो 45 से, और जो है 50 प्रश्न जिनके राइट है उनका सिलेक्शन हो जाएगा। और पीएच वालों का भी 45 प्रश्न जिनके राइट हैं या 50 प्रश्न जिनके राइट है उनका सिलेक्शन हो जाएगा सभी का। ये सोच लेना, या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में फिर मेरे को बताना कि सर यही परसेंटेज गई है, इतने प्रश्न राइट वाले का ही सिलेक्शन हुआ है। ऐसा नहीं है। और विश्वास मानिए, देखो भगवान मैं भी नहीं हूं, ठीक है ना, कि मैं एकदम करेक्ट बता दूंगा आपको, नहीं, इसके ऊपर नीचे प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन ज्यादा नहीं होगा, मैं फिर कह रहा हूं आपसे। और इससे कम वाले जो हैं वो मुझे पता है कि वो कहेंगे कमेंट करके कि भैया ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है। बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं वो जानते हैं इस बात को, हकीकत भी वो जानते हैं कि नहीं इतनी ही जाएगी, इससे कम नहीं जाएगी। बहुत सारे विद्यार्थी तो ये भी जानते हैं कि सर इतनी से नहीं, इससे ज्यादा ही जाएगी, इससे कम नहीं जाएगी। लेकिन जिनके कम प्रश्न राइट है ना, वो तो यही कहेंगे कि नहीं सर। अब मुझे पता है ये चीज वो कहेंगे, और कहने दो, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो साथियों, अगर मैं बात सत्य कर रहा हूं तो इसको एक्सेप्ट करो, कोई बात नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। तो आप लोग ध्यान रखें और पढ़ाई कीजिए, ऐसे नहीं भगने से कोई जरूरत नहीं है कि कितनी जाएगी, बार बार इनको मत देखिए। देखो हमारा एक काम है आप लोगों को, जैसे अब मैंने नहीं, बहुत सारे हर हर चैनल वाले, हर कोचिंग वाले, हर कोई बता रहा है, नहीं बता रहा है क्या बताओ, परसेंटेज हर कोई बता रहा है ना, मैं ही बता रहा हूँ कि अकेला बस नहीं, 4th ग्रेड की परसेंटेज साहब मैंने ही बताई, मैं ही बता रहा हूँ। आप नहीं मानोगे, इतने इतने कोचिंग जितने भी है सबने बताई है पटवारी के रिजल्ट के बाद में, नहीं, लेकिन आपको तो बस किसी को टारगेट कर लेना है, उसको भला बुरा कह देना है। ये तो फितरत है दुनिया की, और कह लो कोई दिक्कत नहीं है यार, ठीक है। तो मिलते हैं, आने दो रिजल्ट, ठीक है, 15 जनवरी के आसपास रिजल्ट आ जाएगा इसका, फिर मिलते हैं हम लोग, और मैं बताऊंगा आपको यही वीडियो कि देख लो ये मिला लो, ठीक है ना। चलिए, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।